हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द रॉयल ब्यूटी गर्ल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा वीकली विंटर स्किन केयर रूटीन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस स्किन केयर रूटीन को मैं एवरी वीक फॉलो करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे ऑयल क्लिनजिंग, क्योंकि विंटर का टाइम है तो ऑयल क्लिनजिंग ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इंडस वैली का बायो ऑर्गेनिक ऑयल, जो कि स्किन केयर ऑयल है और ये आपके स्किन से स्कार्स को दूर करता है, आपके स्ट्रेट मार्क को दूर करता है, अनइवन स्किन टोन को इवन करता है और साथ में आपके फाइन लाइंस और जो रिंकल होते हैं इनको मिनिमाइज करता है, आपके स्किन को नरिश, हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है और साथ ही साथ आपके ओपन पोर की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। और ये आपके अगर स्किन पे कोई मेकअप है तो उसको भी रिमूव कर देता है। एज अ मेकअप रिमूवर भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। बस इसे आपको 3 से 4 ड्रॉप लेना है और इसके बाद आपको स्किन में अच्छे से मसाज करना है। ये आपके स्किन से मेकअप को रिमूव करने के साथ साथ जो भी स्किन में गंदगी है उसको भी रिमूव कर देता है और साथ ही में ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करता है। ये बिल्कुल नॉन ग्रीसी और नॉन स्टिकी फॉर्मूला है इसका, तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। तो इसे रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे वेट वाइप का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कॉटन पैड का यूज़ कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली फेस वॉश का भी यूज़ कर सकते हो इसको रिमूव करने के लिए। इसके बाद मैं यहाँ पे करने वाले हूँ स्क्रबिंग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हिमालय का क्लियर कॉम्प्लेक्शन वाइटनिंग फेस स्क्रब विथ स्किन लाइटनिंग एक्टिव्स, जो कि इसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज है। इसमें लिकोराइस है, वाइट डेमर है, जो कि आपके स्किन को ब्राइटन बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं मेरे फेस को वेट कर लूंगी वाटर की हेल्प से। इसके बाद मैं थोड़ी सी क्वांटिटी स्क्रब कर लूंगी और इसके बाद अपने फेस पे इसको स्क्रब करूंगी। अच्छे से अपने फेस को एक्सफोलिएट करना है। आपको 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छे से अपने फेस पे स्क्रब करना है सर्कुलर मोशन में। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं स्क्रब कर रही हूँ, वैसे ही आपको करना है। तो इस स्क्रब में कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है जो आपके कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा, आपके स्किन को ब्राइटन करेगा और आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। ये 50 ग्राम का पैक है जिसका प्राइस है ओनली 75 रुपीज़, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। और साथ में ये हर्बल होते हैं हिमालय के प्रोडक्ट, जो कि आपके स्किन के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते हैं। तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो बस आप रिजल्ट देख ही सकते हो कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। स्किन कितनी ब्राइटन और ग्लोइंग लग रही है, इंस्टेंट रिजल्ट देता है आपको। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ शीट मास्क। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है गुड वाइब्स का रोज़ मॉइस्चराइजिंग शीट मास्क। इसमें 20 ml आपको सीरम मिल जाता है, क्योंकि विंटर का टाइम है और स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ मॉइस्चराइजिंग शीट मास्क। तो ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। तो ये फोल्डेड होता है, तो आपको इसे अनफोल्ड कर लेना है और अनफोल्ड करने के बाद आपको अपने स्किन पे इसे अच्छे से फिक्स कर लेना है। पूरे फेस पे आपको इसे अच्छे से फिक्स कर लेना है। आपको अपनी आँखों को बचा के रखना है, ये आपकी आँखों में न जाए, आपके मुँह में ना जाए, इसलिए आपको अच्छे से फिक्स कर लेना है। बिल्कुल केयरफुली फिक्स करना है ताकि ये आपके पूरे स्किन को कवर कर ले और बस आपके ये स्किन को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से नरिश करे। आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए रखना है, उसके बाद इसे रिमूव करना है। तो जो भी एक्सेस सीरम बच जाता है आप इसे अपने बॉडी में अप्लाई कर सकते हो। अपने फेस पे अप्लाई आपने कर लिया है शीट मास्क, तो आप इसे अपने बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। तो 20 मिनट के बाद आपको इसे रिमूव कर देना है। बाय द वे मैंने मेरा बैकग्राउंड चेंज कर दिया है, क्योंकि जो मेरी पहले वाली लाइट थी आई थिंक वो ख़राब हो गई है, तो बस मैंने उसी को चेंज कर दिया 20 मिनट के अंदर अंदर। तो जो भी एक्सेस सीरम है उसे मैं अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, थोड़ी देर के लिए मसाज करूंगी, उसके बाद एज इट इज़ मैं छोड़ दूंगी। और जो भी एक्सेस शीट मास्क में सीरम था उसको मैं अपने बॉडी पे अप्लाई कर लूँगी, अपने हैंड्स पे अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि विंटर में काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है बॉडी हमारी स्किन। तो इसके लिए मैं इसको अपने स्किन में भी अप्लाई कर लूँगी। तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हो। वैसे तो इसमें एक्सेस सीरम होता है, ये बच भी जाता है, तो मैंने इसे बचा के रखा है और मैं आगे इसको यूज़ करूँगी नाइट में। सो बेस्ट रिजल्ट के लिए आप भी शीट मास्क को नाइट में ही यूज़ किया करो। इसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ गुड वाइब्स का लेवेंडर सूदिंग फेस मिस्ट। मिस्ट की जगह आप कोई टोनर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं मिस्ट इसलिए यूज़ कर रही हूँ और स्पेशली ये वाला मिस्ट इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है और साथ में आपको इसमें ग्लिसरीन भी मिल जाता है। विंटर में ग्लिसरीन काफ़ी अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, हमारे स्किन को काफ़ी देर तक और काफ़ी टाइम तक मॉइस्चराइज रखता है। तो इसलिए मैं
इसको यूज़ करती हूँ ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मैं इसका दूसरा पैक लेने वाली हूँ। इसमें एलोवेरा भी है जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, आप सभी जानते हो, दैट्स वाई मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। एलोवेरा हमारी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखता है, और विंटर का टाइम है, हमारी स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है, तो एलोवेरा और ग्लिसरीन हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छे। बाय द वे, अगर आप इसे बाय नहीं करना चाहते हो तो आप रोज़ वाटर के साथ एलोवेरा और ग्लिसरीन को मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ गुड वाइब्स का सैफरन नरिशिंग डे क्रीम। काफ़ी अच्छी क्रीम है, इसमें कोई भी पैराबेन, सल्फेट या फिर मिनरल ऑयल नहीं है। मैं इसको इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें भी ग्लिसरीन है, लेकिन इसमें साथ में अल्कोहल भी है, तो अगर आपको अल्कोहल से एलर्जी है तो आप इसे यूज़ ना करें, लेकिन ये मेरे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसको कितना ज़्यादा ख़त्म कर दिया है, ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, और ये मेरे स्किन को काफ़ी अच्छे से सूट करता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपको स्किन में अल्कोहल से एलर्जी है तो आप इसे यूज़ ना करें, आप कोई और क्रीम बाय कर सकते हो, लाइक वीटजर्म क्रीम इसमें आती है, कोकोनट की क्रीम आती है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छे से विंटर में स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज रखते हैं। बाय द वे, ये क्रीम भी काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छे से सूट करती है, दैट्स वाई आई रिकमेंड यू। तो सो प्लीज़ आप इसे बाय ना करें अगर आपको एलर्जी है तो। उसके बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ सनस्क्रीन का, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इंडस वैली बायो ऑर्गेनिक का सनस्क्रीन। इसमें है SPF 22 और साथ में इसमें UVA और UVB है, जो कि आपके स्किन को हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे विंटर में आपको काफ़ी ज़्यादा SPF वाले सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी आप चाहो तो ज़्यादा SPF वाला सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो। बाय द वे, मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, और वैसे भी मुझे घर में रहना है तो दैट्स वाई मैं इसको यूज़ कर ले रही हूँ। अगर आपको घर से बाहर निकलना होता है, आपको स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस जाना होता है, तो आप ज़्यादा SPF वाला सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो। तो आपको इसे बस अपने स्किन में डैब डैब करके अप्लाई कर लेना है, और उसके बाद आप रेडी हो जाने के लिए बाहर। ये स्किन केयर का सबसे लास्ट स्टेप जो कि है बोरोलिन का, यानी कि लिप बाम का। विंटर हो या समर, मैं इसे लिप बाम का यूज़ करती हूँ, बोरोलिन का, चाहे कोई भी सीज़न हो, ये मेरे लिए बेस्ट है, तो बस इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। बाय द वे, विंटर में काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है लिप्स, और ये काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, और ये सिर्फ 10 रुपये की डिब्बी आती है, तो जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, अफोर्डेबल के साथ साथ इफेक्टिव भी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, इस स्किन केयर में जैसा कि मैंने बताया ये वीकली स्किन केयर रूटीन है, तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेप था जो कि मैं वीकली फॉलो करती हूँ, वो है शीट मास्क का। तो वीकली मैं शीट मास्क का यूज़ करती हूँ, और बाकी जो स्टेप है मैं उनको डेली फॉलो करती हूँ। सो गाइज, यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको और अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।